Non-stop 100. छोटा राजन से पूछताछ में दाऊद से जुड़ा बड़ा खुलासा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजन ने मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों का बताया नाम, उनके दाऊद के लिए काम करने की कही बात। रॉ के जॉइंट डायरेक्टर पंकज सके डीआईजी राहुल श्रीवास्तव छोटा राजन से करेंगे पूछताछ। सीबीआई हेडक्वार्टर में राजन से पूछताछ। छोटा राजन को बाली से आज दिल्ली लेकर पहुंची सीबीआई की टीम। सुबह करीब 5:30 बजे पहुंचा विशेष विमान। छोटा राजन ने प्लेन से उतरते ही धरती को किया था प्रणाम। छोटा राजन को सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर पहुंची थी टीम। वहीं पर की गई मेडिकल जांच। कोर्ट में पेश की जाएगी मेडिकल रिपोर्ट। एम्स में होगी छोटा राजन की डायलिसिस। किडनी की खराबी से जूझ रहा है राजन। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ छोटा राजन। डॉन की सुरक्षा के लिए पहले निकाला गया डमी काफिला। स्वात कमांडो भी सुरक्षा में तैनात। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, यह सुरक्षा एजेंसी तय करेंगी कि छोटा राजन को कहां रखा जाना है। महाराष्ट्र सरकार ने छोटा राजन से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्य सरकार जांच में करेगी सहयोग। दिल्ली में छोटा राजन के खिलाफ दर्ज केस भी सीबीआई को किए गए ट्रांसफर। दिल्ली में छोटा राजन के खिलाफ 7 मामले दर्ज। पूर्व सीबीआई चीफ जोगिंदर सिंह ने कहा, मुंबई पुलिस को ही करनी चाहिए छोटा राजन से जुड़े मामलों की जांच। केस ट्रांसफर करना बड़ी गलती होगी। इंडोनेशिया से विशेष प्लेन से दिल्ली पहुंचा डॉन। 22 साल बाद हुई डॉन की वापसी। विज्ञान भवन में आयोजित आर्थिक सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं। चिंतकों की हत्या से दुखी हूं। विदेशों में काले धन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, जांच में 10,500 करोड़ रुपए के काले धन का अब तक पता चला है। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास पर दिया जोर। विकास दर बढ़ने और महंगाई घटने का किया दावा। विदेशी निवेश बढ़ने और चालू खाते के घाटा कम होने का भी पीएम ने दिया हवाला। पीएम मोदी ने आर्थिक विकास के लिए दिया जैम का 3 सूत्रीय मंत्र। जैम में जनधन योजना, आधार कार्ड, मोबाइल नेटवर्क शामिल। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर दिल्ली में 2 दिवसीय नेहरू कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अभिव्यक्ति की आजादी का उठाया मुद्दा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के बिना संभव नहीं आर्थिक विकास। लेखकों चिंतकों की हत्या से हूं दुखी। पुरस्कार वापस करने वालों के साथ खड़ी हुई अभिनेता आमिर खान की पत्नी किरण राव। बोली, सच के लिए आवाज उठाना जायज। असहिष्णुता के मुद्दे पर फिल्मी बिरादरी का विरोध जारी। 24 फिल्मकारों ने लौटाए सम्मान। फिल्म जाने भी दो यारों के लिए इंदिरा गांधी सम्मान पाने वाले कुंदन शाह ने भी पुरस्कार लौटाया। कहा, पहले पुरस्कार ना लौटाकर गलती की। मोहन जोशी हाजिर हो जैसी फिल्म बनाने वाले सईद मिर्जा ने भी राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाया। लेखिका अरुंधति रॉय ने भी लौटाया पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का पुरस्कार लौटाने वालों पर तीखा हमला। कहा, इसके पीछे वामपंथी ताकतें। दिल्ली में मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक। दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला। सीएम केजरीवाल और एलजी नजीब जंग की तकरार में नया मोड़। केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग पर पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को धमकी देने का लगाया आरोप। चीन के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर। 60 सालों में चीन के उपराष्ट्रपति का पहला दौरा। दिल्ली में आज उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात। मुसलमान पुरुषों की 1 से अधिक शादी पर गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसले में की बड़ी टिप्पणी। कहा, 1 से ज्यादा शादी के लिए कुरान के ना निकाले गलत मायने। कुरान में है इसे सशर्त मंजूरी। गुजरात हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यहां तक कहा, कुरान का हवाला देकर हो रही है 1 से ज्यादा शादियों को रोकना मौलवियों की जिम्मेदारी।
श्रीनगर में अलगाववादियों के प्रदर्शन, लगाई गई पाबंदी, 7 इलाकों में सुरक्षा इंतजाम कड़े, पुलिस को किया गया अलर्ट। इंडिया टुडे सिसेरो एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर, एनडीए को 111 से 127 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल में एनडीए को 41% वोट मिलने के संकेत। इंडिया टुडे सिसेरो एग्जिट पोल में महागठबंधन के खाते में 110 से 124 सीटें। जेडीयू आरजेडी अलायंस को 40% वोट मिलने का आकलन। एग्जिट पोल के नतीजे पर बोले लालू यादव, गठबंधन को 190 सीटें मिलेंगी, अमित शाह को अध्यक्ष पद से देना होगा इस्तीफा। इंडिया टीवीसी वोटर के मुताबिक बीजेपी प्लस को मिल सकती है 101 से 121 सीटें, महागठबंधन को 112 से 132 सीटें मिलने का अनुमान। एबीपी नीलसन का एग्जिट पोल, एनडीए को 108, महागठबंधन को 130 सीटों का अनुमान। न्यूज़ सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एनडीए के खाते में 90 से 100 सीटें, महागठबंधन को 130 से 140। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को 155 सीट मिलने का अनुमान, 83 में महागठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया से इनकार, कहा 8 नवंबर को नतीजे आने के बाद बोलूंगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, अगर मेरे बेटे चिराग में क्षमता है तो वो खुद को साबित करे, इसमें क्या गलत। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने शाहरुख पर हो रही बयानबाजी की निंदा की, कहा उन्हें देशद्रोही बताना निंदनीय। कांग्रेस के पूर्व सांसद एस राजैया गिरफ्तार, तेलंगाना के वारंगल में हुई गिरफ्तारी, बहू पोतों की मौत का मामला। बेंगलुरु में चलती बस में 19 साल की लड़की से बलात्कार, ड्राइवर पर रेप का आरोप, क्लीनर को बस सुपुर्द कर वारदात को दिया अंजाम। बाड़मेर में हुआ दर्दनाक हादसा, फैक्ट्री में आग लगी, एक मजदूर जिंदा जला। त्रिपुरा के सिपाहीजाला से जमात मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार, बर्डमान धमाके में शामिल होने का आरोप। राजस्थान के कोटा में कव्वाली प्रोग्राम के दौरान हंगामा, पुलिस और पब्लिक के बीच हुई तीखी भिड़ंत। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में इलाके में हाथियों के झुंड से किसान परेशान, हाथियों रिहायशियों इलाके से भगाने के लिए जलाई गई आग। दिवाली से पहले निकली मिठाई विक्रेताओं पर नकेल की तैयारी, इटावा में 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी। शाहजहांपुर के अस्पताल में नाबालिग से रेप की कोशिश, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के शाहजहांपुर में सपा विधायक की गुंडई, जल निगम के कर्मचारी की लात घूंसों से की पिटाई। यूपी के मैनपुरी में पुराने निर्वाचन दफ्तर में लगी भीषण आग, आग में जलकर कई दस्तावेज हुए खाक। यूपी के गोंडा में सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने कई बाइकों में आग लगाई। रोहतक और आसपास के इलाके में तेज बारिश, अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखी हजारों टन धान बर्बाद। मुरादाबाद में बिना ड्राइवर की मालगाड़ी 5 किलोमीटर तक पटरी पर दौड़ती रही, स्टेशन पर आकर हुई डीरेल। मथुरा में समाजवादी पार्टी की महिला नेता का विवादास्पद बयान, पंचायत चुनाव को बताया छोटा। बीकानेर में जल ग्रहण समिति के चुनाव के दौरान हंगामा, 2 गुटों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। दिल्ली में नगर निगम के कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, बकाया वेतन बोनस की मांग। दिल्ली में महिला जज से यौन उत्पीड़न का मामला, कड़कड़जुमा कोर्ट के वकील के खिलाफ केस दर्ज। जयपुर में नेताओं को ब्लैकमेलिंग करने के आरोप में टीवी कलाकार की गिरफ्तारी, कई मशहूर टीवी सीरियल में कर चुका है एक्टिंग। गाजीपुर के प्राइवेट स्कूल में होमवर्क न करने पर 8 साल के बच्चे की बुरी तरह पिटाई, शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज। जमशेदपुर में निजी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से लुटेरों ने 21 लाख रुपए लूटे, बाइक पर रुपए से भरा बैग ले जा रहा था गार्ड। जैसलमेर में पुलिस ने 4 शख्स को किया गिरफ्तार, पेट्रोल पंप से हजारों रुपए कैश लूटने का आरोप। दिल्ली के ओवर रेप केस में सजा पर दोषी शिव कुमार के गांव में खुशी का माहौल, महिलाओं ने फैसले पर ली राहत की सांस। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए खुशखबरी, अब हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कर सकेंगे परिजन। बेंगलुरु में एक कॉलेज छात्रा पर ट्रैक्टर ड्राइवर ने किया हमला, प्रेम निवेदन ठुकराने पर बुरी तरह से किया जख्मी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में महिला की हत्या की गुत्थी उलझी, भतीजे ने साथी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। लखीमपुर में पशु तस्करों ने एक किसान को मारी गोली, पशु खोलकर ले जा रहे थे तस्कर। अंधेरी पुलिस स्टेशन में प्रेमी जोड़ी की पिटाई के बाद हरकत में आई मुंबई पुलिस, कमिश्नर का बयान, थाने में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। कानपुर में आरपीएफ की कार्रवाई, लेडीज कोच में सफर करने वाले 15 यात्रियों को किया गिरफ्तार।
राजस्थान के धौलपुर में नवविवाहिता ने खाया जहर, अस्पताल में हुई मौत। वाराणसी में कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। राजकोट में फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का छापा, भारी मात्रा में नकली घी और पनीर बरामद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मंचलों पर लेडी सिंघम का खौफ, एक आरोपी की जमकर पिटाई। दिल्ली में डीटीसी डिपो पर अफसरों का छापा, आराम फरमा रहे 4 ड्राइवर सस्पेंड, 4 कंडक्टर्स बर्खास्त। दिल्ली पुलिस ने ठगों के गिरोह का किया भंडाफोड़, मोबाइल टावर लगाने के नाम पर करता था ठगी। हमीरपुर जिला जेल में 4 कैदियों को एड्स, कैदियों में मची खलबली। उमरिया में मिड डे मील में मिलावट, खाना खाकर सैकड़ों बच्चे बीमार। नवंबर के महीने में ही घाटी में भारी बर्फबारी के चलते हाईवे पर जहां तहां फंस गई हैं गाड़ियां। बर्फबारी में बढ़ी कश्मीर में ठिठुरन, 5 डिग्री दर्ज किया गया श्रीनगर का तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बदला मौसम, दिल्ली एनसीआर में भी हुई हल्की बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मौसम विभाग का अनुमान 8 तारीख को फिर से दस्तक देगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दिवाली तक बारिश का अनुमान। बारिश होने की सूरत में दिल्ली को मिल सकती है स्मॉग से राहत, करीब 1 हफ्ते से स्मॉग की चपेट में है दिल्ली एनसीआर। शिमला में ठंड ने दी दस्तक, बर्फबारी और बारिश से गिर गया है तापमान। हिमाचल के मनाली में भी ठंड का दिखने लगा असर, पारा 3 से 4 डिग्री लुढ़का। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 8 लड़कियां समेत 10 गिरफ्तार। मुंबई के कांदिवली में बाइक सवार लुटेरों का कहर, व्यापारी को गोली मारकर 25,000 लूटे। गया में रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 महिला पॉकेटमार गिरफ्तार।